Pakistan's obsession with India, while its population battle for their lives, livelihood, and freedom, is an indication of the state's misplaced priorities. I would advise its leadership and officials to focus their energies on working for the benefit of their own population instead of baseless propaganda. पाकिस्तान तुर्की ने मिलकर UNHRC में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है और कहा है कि भारत कश्मीर में मुसलमानों का कत्ल कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावारोव ने G20 की बैठक में पश्चिम देशों के अभद्र व्यवहार पर भारत से माफी मांगी है। उन्होंने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने भाषण के दौरान कहा कि पश्चिमी देशों ने G20 के मुख्य एजेंडे को तमाशा बनाकर रख दिया। दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका से लेके क्वाड की बात हो रही है। अभी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें साथ में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हो रही है। कोई आता है साउथ एशिया में, ये साथ इंडिया है, सारे जहाज ने उत्थे लादे ने, तो डल की लादा है। ये G20 वाले लोग जहां पे इकट्ठे हुए पाकिस्तान ने पैसे मांग लें। तुर्की ने वही किया जो तुर्की से उम्मीद की जा रही थी। तुर्की ने कुछ भी बेहतर करने का काम नहीं किया। भारत चाहे कितनी ही मदद कर ले, भारतीय सेना वहां पे अपना कितना ही कुछ कर ले, भारतीय डॉक्टर वहां कुछ कर ले, ये कौम सुधरने वाली नहीं है। जो पाकिस्तान इनकी रत्ती भर भी मदद नहीं कर रहा था, ये अभी उसके पास ही दोबारा उनकी गोद में जाकर के बैठ चुके हैं। और क्यों ना बैठे, तुर्की की सरकार को भी ये बात पता है। भले ही तुर्की के अंदर आज भी कुछ एक पब्लिक का हिस्सा है जो भारत को अच्छा समझ रही है, लेकिन अभी भी जो तुर्की की सरकार है उसने पहले भी दगाबाजियां बहुत सारी भारत साथ की हैं। यही आज भी भारत के अंदर, भारत के कश्मीर के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स, रोड बनाने के, टनल बनाने के, रेलवे लाइन बिछाने के, कई सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो तुर्की की कंपनीज को मिले हुए हैं। हमारी सरकार एक तरफ इन्हीं को पैसे भी दे रही है कंपनीज को, और दूसरी तरफ इन्हीं के जरिए कश्मीर के नाम पर हमारा भारत देश जो है वो घेरा भी जा रहा है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, पश्चिमी देशों ने G20 एजेंडे को तमाशा बनाकर रख दिया है। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के कारण G20 की बैठकों में यूक्रेन का मुद्दा हावी हो गया है, जिस कारण G20 में भारत की ओर से उठाए गए विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के कारण G20 की बैठक में यूक्रेन का मुद्दा हावी हो गया, जिस कारण G20 में भारत की ओर से उठाए गए विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। ये पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि अब साउथ एशिया को दुनिया उस तरह अहमियत नहीं देती। दुनिया अहमियत देती है इंडो पैसिफिक को। इंडो पैसिफिक के बारे में पाकिस्तान का क्या विजन है? Its right of reply in response to the statement delivered by Pakistan. Pakistan's representative has once again chosen to misuse this August forum for its malicious propaganda against India. Pakistan is a state which responds to any calls for reforms with enforced disappearances. In the last decade, Pakistan's own Commission of Inquiry on Enforced Disappearances has received 8,463 complaints. The Baloch people have borne the brunt of this cruel policy. Students, doctors, engineers, teachers and community leaders are regularly disappeared by the state, never to return back. On today, the Ahmadiyya community continues to be persecuted by the state for simply practicing their faith. जो हिना रवानी खान साहिबा का जो हमने आपको स्टेटमेंट दिया था कि भारत के पास हथियार आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, दुनिया भर का जो तामझाम उनका था। और देखिए, मैं थोड़ा सा ये सोचता हूं कि मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का स्टेट है, पता नहीं, या तो इनको नॉलेज नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है और हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, या तो इनको नॉलेज नहीं है दुनिया के बारे में, या ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते, या इनका एक नैरेटिव है जिसके बाहर आने में इनको डर लगता है कि जो शेर की सवारी होती है ना, जैसे अब आपने इतना भारत की दुश्मनी बेची, इजराइल की दुश्मनी बेची, यहूदियों की, हिंदुओं की दुश्मनी बेची, कश्मीर बेचा आपने, अब आप वहां से अगर यू टर्न लेते हैं, भारत ने हमारे वजूद को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, हमारे वजूद को कभी माना नहीं है। अब ये सब स्टोरी सुना सुना के अब क्या हो रहा है दोस्तों कि ये 3-4 नस्लें पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद आ चुकी हैं, अब एक के बाद एक पहले स्टेट ने सुनाया, वही दादा ने अपने बेटे को सुनाया, और बेटे ने अपने बेटे को सुनाया, तो पोते ने दादा से वही सुना, अब उसका बेटा हो गया, वही दादा वही स्टोरी सुना रहा है। तो ये सुनाते सुनाते एक सर्टेन इको चेंबर में मुझे लगता है पाकिस्तानी सोसाइटी रह रही है। हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, और अगर कश्मीर में आपने इसका कोई कश्मीर का आपने हल नहीं निकाला तो यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, यहाँ पे जंग हो सकती है। अच्छा, यही चीज क्योंकि उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली और बड़े, जिसको कहते हैं कि टेबल ठोक के अपने लोगों को बेच दिया, जो आवाम था उसको ये चूरन बेच दिया। उनको लगता है कि बाकी दुनिया भी बेवकूफ है और बाकी दुनिया भी ये चूरन जो है आराम से
खा लेगी। लावरोव ने भारत से माफी मांगते हुए कहा कि मैं कई पश्चिमी प्रतिनिधिमंडलों के अभद्र व्यवहार के लिए भारत की मेजबानी और ग्लोबल साउथ के देशों के सहयोगियों से माफी मांगना चाहता हूं। पश्चिमी प्रतिनिधिमंडलों ने G20 एजेंडे पर काम को एक तमाशा बनाकर रख दिया। कोई आता है साउथ एशिया में, ये साथ इंडिया है, सारे जहाज ने उत्थे लादे ने, तो हड़ल की लादा है। ये G20 वाले लोग जहां पे इकट्ठे हुए पाकिस्तान ने पैसे मांग लेने। तो बाकी हमारे अंदर लीडरशिप का फुकदान तो रहा है और कौमियत का फुकदान सबसे पहले हम लोगों के अंदर, अवाम के अंदर खुद में मौजूद है। जब तक अवाम के अंदर कौमियत नहीं आएगी, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं आएगी, तब तक हम लोग को ऐसे ही जलील होंगे। इंडियन पीएम मोदी का एक रिकॉर्डेड मैसेज चला जिसमें उन्होंने ये कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड। लावरोव ने भारत से माफी मांगते हुए कहा, मैं कई पश्चिमी प्रतिनिधिमंडलों के अभद्र व्यवहार के लिए भारत की मेजबानी और ग्लोबल साउथ के देशों के सहयोगियों से माफी मांगना चाहता हूं। एक दिन के अंदर डॉलर में 18 रुपीस का जो है वो इजाफा हुआ है और इस वक्त 285 पर है। लावरोव ने भारत से माफी भी मांगी, साथ ही पश्चिमी देशों पर अपनी भड़ास भी निकाली। इंडिया कर रहा होगा जी, इंडिया के पास सोर्सेज हैं, इंडिया के पास वसाइल हैं और वो अपनी अवाम को दे भी रहा है और पाकिस्तान को नीचा भी दिखाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा छोड़े जाते हैं। इसी तरीके से G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हुआ, जहां लगातार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का मुद्दा उठाया, जिसके बाद रूस और चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कोई साझा बयान सामने नहीं आ पाया। रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव आए हुए हैं इंडिया। अब इंडिया जो है रशिया से 38 अरब डॉलर की ट्रेड की है, बिजनेस किया है और जियो स्ट्रेटेजिक जो वैल्यू है दैट वो वहाँ पे जाके कैश इन नहीं हो सकती, इंडो पैसिफिक में कैश इन नहीं हो सकती। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सारा टाइम यही कर रहे हैं जनाब। देखें साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो डेंजर में है। इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर ने तकरीबन 19 रुपए की छलांग लगाई। डॉलर जो है ना जंप किया। अब जो कॉमन मैन है उसको तो पता ही नहीं है कि ये डॉलर, उसको कहता मुझे क्या फ़र्क है। लेकिन फ़र्क ये है कि बैठे बैठे जिसके पास 50 लाख पड़ा हुआ था उसका 15-16 लाख रुपए कम हो गया। They are perfectly aware what is going on here, what kind of game the West is playing. अफगानिस्तान फारिग है, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, ये सारे मुल्क जो हैं इंडियन इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। पाकिस्तान जलील कैसे हुआ है? पाकिस्तान के हम एक ही तारीख है हमारी, एक ही बॉर्न डेट है। पाकिस्तान भी वैसे वजूद में है, पाकिस्तान के हालात। वहीं इसके पहले बेंगलुरु में भी G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी। वहां भी यूक्रेन मुद्दे को पश्चिमी देशों ने जोर शोर से उठा दिया, जिसका रूस और चीन ने विरोध किया और फिर बैठक के बाद कोई साझा बयान नहीं आ पाया। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की, हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। नहीं, दूसरा है वो ईस्टर्न मुल्क और वहाँ से बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली वहाँ बना के दूसरे गल्फ अपना सिटीज में इतनी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। हम लोग फिर कहाँ पे हैं? $600 उनके रिजर्व्स हैं, हमारे मांगे तांगे पैसे पड़े हुए हैं। वो डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रूपी फ्री फॉल की जो बात की जा रही थी, हम उस पॉइंट पर अब पहुंच चुके हैं। अगर साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डेंजर में होती तो दुनिया की जरूर अटेंशन यहाँ पे होती। देखें साउथ एशिया को दुनिया वैल्यू नहीं कर रही, दुनिया वैल्यू कर रही है इंडो पैसिफिक को। दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका से लेके क्वाड की बात हो रही है, अभी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। उसमें अवाम का क्या फ़ायदा हो रहा है? अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अवाम को तो चाहिए बेसिक ज़रूरियात से ज़िंदगी, रोटी, दाल, चावल। हम लोग तो, हमें तो बिल्कुल इसमें घुसा दिया गया है, जाओ भाई ये कमाओ। अब वो घी का जिस तरह रेट बढ़ा है, ये भी चाय की पत्ती का रेट जो मैं हैरान हो गया हूँ। तुर्की ने वही किया जो तुर्की के खून में था। जब तुर्की ये मदद कर रहा था, मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए, जब भारत ने तुर्की की मदद करी तब भी मैंने, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने बार बार यही बात कही थी कि तुर्की को वही करना है जो तुर्की पहले भी करता आया है और तुर्की इससे किसी भी तरीके से पीछे हटेगा नहीं। वही कश्मीर का रोना धोना, वही भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जेल बना दिया, कश्मीर में ये कर दिया, कश्मीर में वो कर दिया, ये सब चलता रहेगा चाहे उनके यहाँ हम लोगों की कितनी मदद कर दें। हालांकि ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात जरूर है, तुर्की की कुछ एक पब्लिक भारत का सपोर्ट अभी भी करे, भारत उनके मन में बहुत अच्छा मसीहा टाइप बन गया है। पर तुर्की की जो सरकार है, खासतौर पर जो तैयब एर्दोगान की सरकार है, इससे हम लोग किसी भी तरीके की बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। जो ये कल थे ये वही आज भी हैं और ये आगे भी वही रहने वाले, चाहे भारत 50 बार और मदद क्यों ना कर दें, कि ये बदलने वाले कौम ही नहीं है।
जब इनके लोग तड़प रहे थे, जब इनकी पूरी दुनिया में किसी ने उम्मा भाग गया था, पाकिस्तान ने इनकी कितनी मदद कर दी, ये बता दे जरा तुर्की वाले, कुछ नहीं बता पाएंगे। ये और भीख मांगने वहां और पहुंच गए थे, देखने गए थे, असल में देखने जाना चाहते थे कि कौन कौन से वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तुर्की की मदद कर रहे हैं। हम चिन्हित कर लेंगे उनको, उनके साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएंगे, सीधे डायरेक्ट उनसे हम टच करेंगे, तो हो सकता है उनके पास उन दरवाजा हम खटखटाएंगे तो हमको भीख मिलने के चांस ज्यादा है। पर तुर्की ने उनको बुलाने से मना कर दिया, लेकिन अब फिर वही अपनी औकात पे आ गया। तो हालांकि इंडिया ने जो मदद की थी, इसके पीछे ऐसा कुछ भी इंडिया ये बात जानता था कि कल को ये हमारे साथ में कैसा बर्ताव करेंगे। इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है, इंडिया को तब भी पता था कि इनका बर्ताव हमारे लिए कैसा रहने वाला है, फिर भी भारत ने मदद की। और अभी भी इंडिया जानता है किस तरीके से इनकी हेकड़ी निकालनी है, किस तरीके से इनको हैसियत में लाना है, किस तरीके से इनको औकात में लेके आना है।